धप्पा नगर में फिर से खुशियां लौट आई थीं। लोग अपने अपने कामों में जुट गए थे। कोई खेतों में हल चला रहा था तो कोई फैक्ट्री में मशीनें चला रहा था। गांव के गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी थीं। लेकिन यह खुशी अधिक समय टिक नहीं सकी। पूरे 500 साल बाद गांव के चौराहे पर 2 कटी हुई लाशें मिली। उनके पास एक जली हुई गुड़िया और आग की बुझती लपटें थीं। किसी का सिर गायब था तो किसी का पैर। गांव में सन्नाटा छा गया। गांव का बहादुर युवक राय स्टार मौके पर पहुंचा और सब लोगों से पूछा, क्या किसी ने कुछ देखा, कुछ पता है? लेकिन सबने सिर झुका लिया। हमें कुछ नहीं पता। राय स्टार को पहले लगा ये किसी डाकू का काम है, लेकिन गुड़िया और जलती राख देखकर उसे तांत्रिक की वापसी का आभास हुआ। वह भागता हुआ सीधे रामू काका के पास पहुंचा। काका, गांव के चौराहे पर फिर से लाशें मिली हैं और एक गुड़िया भी। रामू काका कांपते हुए बोले, जिसका डर था वही हुआ। तांत्रिक लौट आया है और इस बार पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अमावस्या की रात थी। बिजली चमक रही थी। अचानक एक धधकती आग के साथ तांत्रिक आसमान से गांव के बीचों बीच गिरा। उसने अपने हाथ से एक सफेद जहरीली गैस निकाली और गांव वालों पर फेंक दी। जो भी उस गैस के संपर्क में आया वह या तो जानवर बन गया या उसकी आवाज छिन गई। तांत्रिक के पास अब अजीब शक्तियां थीं। एक मंत्र से वह किसी को भी आग में भस्म कर सकता था। फिर वह एक साजिश रचता है। गांव में रखी तेल की टंकी में समा जाता है। उसी तेल को राय स्टार गाड़ी में लाद कर शहर ले जाने निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक तेल की टंकी हिलती है और तांत्रिक प्रकट हो जाता है। तभी गाड़ी धुएं के बीच चला जाता है। धुआं छंटता है और वहाँ सिर्फ गाड़ी और खाली टंकी रह जाती है। राय स्टार गायब हो चुका था। अब तांत्रिक ने राय स्टार का रूप धारण कर लिया। वह गांव लौट आया। लोग सोच रहे थे राय स्टार लौट आया है, लेकिन वह अब मासूमों की हत्याएं करने लगा। एक दिन गांव के चौराहे पर भीषण धमाका हुआ। कई लोग मारे गए। अब गांव वाले राय स्टार को ही दोषी मानने लगे, लेकिन असली राय स्टार एक अंधेरे तहखाने में कैद था। एक दिन एक व्यक्ति पास से गुजर रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, कृपया मेरी मदद करो। उसने पिंजरे को खोला और वहाँ असली राय स्टार था। सच सामने आया। राय स्टार गांव लौटा। गांव बर्बादी की कगार पर था। चारों तरफ लाशें, चीख पुकार और तबाही। लोगों ने उसे घेर लिया। क्यों मारे गांव वालों को? राय स्टार ने सब बताया। जिस दिन मैं तेल लेकर शहर जा रहा था उसी दिन तांत्रिक ने मुझे कैद कर लिया और मेरा रूप धारण कर लिया। वो जो यहाँ खून कर रहा है वो मैं नहीं हूँ। अब सब कुछ स्पष्ट था। गांव एक हुआ। एक योजना बनी। गांव की लड़की मधु को चुड़ैल रूहानी का भूत बनाकर चौराहे पर खड़ा किया गया। रामू काका ने राय स्टार को जादुई बंदूक दी। इससे तांत्रिक को मारा जा सकता है। अमावस्या की रात तांत्रिक फिर आया। जैसे ही उसने रूहानी पर मंत्र पढ़ना शुरू किया, राय स्टार ने गोली चला दी। तांत्रिक की चीखें आसमान में गूंज उठी। देखते ही देखते वह जलकर भस्म हो गया। धप्पा नगर में फिर से सवेरा हुआ। गांव एक बार फिर रोशन हो उठा। अब वहाँ न कोई डर था न कोई तांत्रिक। बच्चों की किलकारियां फिर से गूंजने लगीं। राय स्टार फिर से गांव का हीरो बन गया। अगर आप चाहे तो मैं इसका अगला पार्ट भी बना सकता हूँ, पार्ट 5। चाहिए तो कमेंट करो।